कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? मैं एक लॉयर हूँ, एक लॉ स्टूडेंट हूँ। अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इट इज आवर राइट। पुलिस लाठी चार्ज नहीं कर सकती है, दैट इज माई पॉइंट। ठीक है, अगर प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने पत्थरबाजी की है। आप मुझे एक बात बताएं, दिस इज माई क्वेश्चन, कि सेंट्रल दिल्ली के अंदर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक कहाँ से आया? हम यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ बैरिकेड्स ऑफ पुलिस, ओके, बट वहां पे वो लोग, एक होता है ना, स्कूटी पे जा रहे हैं हम लोग, वो लोग देख रहे हैं कि हमारे पे हेलमेट नहीं है तो चालान काट लो। अच्छा, आपने इतना बड़ा ट्रक पत्थरों का यहाँ पर एंट्री लेने दिया, कौन गद्दार है फिर? ये कौन है आप एडमिनिस्ट्रेशन में जो आने दे रहा है पत्थरों को? किसकी साइड से आ रहे हैं? किस स्टूडेंट के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि पत्थरों से भरा हुआ ट्रक सेंट्रल दिल्ली में लाके पुलिस पे बरसा रहे हैं? आर यू मैड? आपको ऊपर से बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आप छोटी छोटी क्लिप्स वो लगा रहे हो जहाँ पे न्यूटन का लॉ ऑलरेडी सिर्फ रिटर्न हुआ है। ठीक है, आपको पता है, मुझे भी पता है, लॉ इतना तो बेसिक सबको पता है, वी हैव अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इफ मुझे सामने से कोई पुलिस वाला आता है, मारता है, ओके, और उसके बाद ना तो उसकी वर्दी पे कोई टैग है, ना उसकी वर्दी पे कोई बैच है, पूछने पर कहते हैं गर्मी लग रही थी। मैडम, गर्मी है, मैंने कोट वियर कर रखा है, इट इज माई ड्रेस, मैं इसे नहीं उतार सकती। ठीक है, चाहे हम गुंडागर्दी हो रही है। एग्जैक्टली, वो लोग विदाउट बैच हमें मार रहे, डिटेन कर रहे। हु आर यू? फर्स्टली आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए, है ना। यू कांट से बी लाइक दैट कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर है। हु आर यू? आप है कौन ऊपर से ऑर्डर बता रहे हैं? आपके बैच पे कोई भी बैच नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपकी पोस्ट नहीं है, आके गुंडागर्दी कर रहे हो, ऊपर से हमें ही मार रहे हो, फिर कह रहे हो कि नहीं, ट्रक से भरा हुआ पत्थर था, बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं, बच्चे पागल है, इतने टाइम से वो लोग यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अपने ही गुंडे बुलाते हो, आप लोग अपने ही लोग बुला के पत्थरबाजी करते हो, और फिर हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर से बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स माहौल खराब कर रहे हैं। सो अ टीचर, मैं एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, मैं एक लॉयर ही नहीं हूँ, मैं टीचर भी हूँ। मुझे तकलीफ फील होती है बच्चों की, जब बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हर आत्महत्या का भी हत्यारा होता है, दिस इज नॉट मर्डर, बट इसके पीछे भी कोई ना कोई हत्यारा है। उन बच्चों की आशाएं मर जाती हैं, और आप उस चीज को बंद करने की जगह बकवास कर रहे हैं कि बच्चे बैठ के यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपसे मांगा क्या? इस्तीफा मांगा है, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ना, तो इस्तीफा दो, हट जाओ, अपनी पोस्ट से हट जाओ। मैं अगर कोई टीचर हायर करती हूँ, वो बच्चों को नहीं पढ़ाती है ढंग से, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है, मैं उससे तुरंत अपने इंस्टीट्यूट से रिजाइन करूंगी ना। तो आप क्यों नहीं करते हो? आपको नहीं पता है अकाउंटेबिलिटी क्या है? अजीब वाहियात बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि इतने टाइम हो गया है। लॉट ऑफ पीपल जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, मैंने आंखें देखा, बच्चे वहाँ पसीने में है। हर किसी के घर पे पंखा तो होता होगा ना, अपनी वो कंफर्ट जोन छोड़ के वो बच्चे यहाँ पर पसीने में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, पीसफुली कर रहे हैं। यहाँ पे सॉन्ग चले, रंग दे बसंती चोला, ठीक है, माँ तुझे सलाम, आप इन्हें टेररिस्ट कहते हैं। लिटरली आर यू मैड? मुझे एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि अगर आप स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं सुन सकते तो आप क्यों बैठे हैं वहां पर? अगर मैं मेरा काम पूर्ण रूप से नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज लीव दिस चेयर, कर दीजिए। हम एक बार तो बोलते हैं कि लड़कियों की मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ऊपर से लड़कियों के ऊपर सेक्सुअली हरास कर रहे हो। मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप देखी है, पुलिस वाले कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी डंडा मार रहे हैं, कैसे भी उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। मतलब पुलिस वालों के पे ऑर्डर है, आप, मैं मानती हूँ कि आपको ऑर्डर आया है, चलो मान लेते हैं, लेकिन उनके घर पे भी बच्चे हैं ना। नहीं, आपकी मॉरल ड्यूटी है, हमारी भी है, पर आपकी ज्यादा है। आप जिस पोस्ट पर हो, उस पोस्ट की भाई कम से कम उसकी तो वो रखे, गरिमा रखे भाई। आप उस पोस्ट की गरिमा नहीं रख रहे, आप विमेन्स के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पर हिंदुइज्म में देवियां मानते हैं हमें, है ना। जब नवरात्र आते हैं तो भाई पूजी जाती हैं हम लोग। आप उन देवियों का ये हाल कर रहे हैं, सेक्सुअली हरास कर रहे हैं आप उन्हें। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने आप पर, अपने सिस्टम पे शर्म आनी चाहिए। लिटरली मैं जब से ये प्रोटेस्ट देख रही हूँ, एक आस है कि हाँ चलो अब विद्यार्थियों की बात सुनी जाएगी। अब इतना टाइम हो चुका है, आप चाहते क्या है कि यहाँ से लाशें उठ के जाएंगी बच्चों की हंगर स्ट्राइक पर? आप ये साइड तो ऑलरेडी करने पे, ये साइड तो ऑलरेडी करने पे आ गए हैं अभी बच्चे ऑलरेडी। और कितना अजीब है, हमारा यूथ अपने ही राइट्स मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। कितने दिन से आप यहाँ पे? मैं रोजाना आती हूँ, बिकॉज मुझे भी मेरा काम है, बच्चे भी हैं, है ना। बट हाँ, कल रात भी मैं यहाँ पर जब आई तो मुझे उससे पहले किसी ने बोला कि मैम वहाँ पर तो पाकिस्तान जिंदाबाद और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लग रहे हैं। मैंने कहा चलो लेट मी चेक राइट नाउ, अभी जाकर देखते हैं। मेरा खुद का ब्रदर यहाँ पर है,
मेरा खुद का भाई यहाँ पर है, वो बार बार मुझे कॉल करके बताता है आप अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, इट्स ओके। वो तो यही है, सुबह सिर्फ वो नहाने धोने के लिए जाता है, वो भी वहीं पर मौजपुर बाबरपुर साइड ही। सोचो यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ता है, 40 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे ऐसा कोई नारा नहीं है कि पाकिस्तान, हमें नहीं लेना देना पाकिस्तान से, हमें उमर खालिद से लेना देना नहीं है, हमें अफजल से लेना देना नहीं है, हमें हमारी एजुकेशन चाहिए। हम आपसे अपनी एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं, आप वो नहीं दे सकते, क्यों? Because you are not educated, that's why you don't know about it, the education. You don't know meaning about the education. नहीं समझ सकते, पर हम समझाने के लिए उतरे तो हैं। हम बताएंगे आपको शिक्षा का महत्व क्या है। आप हमारी मांग तो सुने, आप बोले तो सही, आप आके बात तो करें स्टूडेंट से। मोदी जी पार्लियामेंट के बाहर स्टूडेंट पहुंचने पर ही गायब हो गए। आप प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा रखें। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा आप लोगों की बात सुनने के लिए। Exactly, कोई नहीं आ रहा। विपक्ष दल के नेता आ रहे, हमें विपक्षों से कोई लेना देना नहीं है। हमें अभी राजनीति से, अभी राजनीति टॉपिक नहीं चल रहा है, चलना चाहिए वैसे, पॉलिटिकल भी हमारा राइट है क्योंकि इलेक्शंस आ रही हैं। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल भी हमारा राइट है। हम अगर पॉलिटिक्स मुद्दे पे नहीं बोलेंगे ना, तो वो लोग पॉलिटिकल्स में घुस जाएंगे जिन्हें पॉलिटिकल का पी भी नहीं पढ़ा होगा, जिन्हें पॉलिटिकल साइंस की ना डेफिनेशन नहीं पता होगी वो लोग। और एग्जैक्टली वही हो रहा है ना। तो उन्हें डेफिनेशन नहीं पता व्हाट इज द पॉलिटिकल, है ना। उन्हें नहीं पता प्लेटो अरस्तू कौन है, और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू राइट नाउ, आप मत इन बच्चों को मत इतना सताएं कि वो भगत सिंह बनने पे उतर आए, है ना। हमारे खून में दौड़ रहा है, वीरों शहीदों का खून दौड़ रहा है हमारे खून में। आपको याद रखना चाहिए इतिहास, पर आप याद कैसे रखेंगे? आपने तो इतिहास ही नहीं पढ़ा खोलकर, है ना। आप इतिहास पढ़े, इतिहास बनाने को तैयार हैं, जो आज की जनरेशन को समझ ही नहीं आता। इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? किसने राइट दिया है इनको? पढ़े लिखे ये नहीं है, राजनीति का ज्ञान इनको नहीं है, कुर्सियां इनको थमा दी। तभी तो बच्चों के साथ ऐसा वतीरा कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और मेरी यही डिमांड है कि हमें जस्टिस दिया जाए, हमारे बच्चों को जस्टिस दिया जाए, हमारी जनरेशन को सेव किया जाए। जस्टिस मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है हमें हमारे देश में। भीख है ये कि प्लीज हमें इस्तीफा दे दो। आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इस्तीफा आपने दिलाना चाहिए था। जस्टिस की भीख नहीं मांगते हैं, वी आर दी लॉयर। हम पिटीशन फाइल करते और किया, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट ऑफ द गॉड वो लोग भी खड़े हैं हमारे साथ। बट सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट, लाठीचार्ज हुआ है, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला? वीडियोस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं एविडेंसेस देखूंगा, मैं नहीं एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उनको बताना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा। स्टैंड अप कॉमेडियन के वीडियोस देखने का टाइम है ना। समय रहना पे वो लोग केस फाइल है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, हम न्याय के लिए ये बताओ। रही बात अकाउंटेबिलिटी की, जो बात आपने करी, मैं आपको बताती हूँ। 1997 में ओडिशा में मेडिकल पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान खुद प्रोटेस्ट पे बैठे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे इसी पे रील डाली है। बहुत सारे लोग कहते तुम्हें ज्यादा पता है, गूगल कर लो जाहिलो, नहीं पढ़ी होगी। ये लोग गूगल का सही यूज करना नहीं जानते हैं। ये गूगल पे यूज करेंगे ना, उल्टी सीधी चीजें यूज करेंगे, है ना। अभी आपने देखा होगा बीच में एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट वायरल हो रहा था जहाँ पे लोगों को रेप करना सिखाया जा रहा था। पॉर्न वीडियोस, पॉर्निटी की कितनी हद हो चुकी है, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कोई अपने लिए आवाज निकालेगा, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करेगा, उसकी जो वायरल वीडियो हमें एंटी नेशनल बताया जा रहा है। क्या न्यूज आती है कि यहाँ पे जो नीट एस्पिरेंट है वो फेक है। इस वजह से हम लोग अपने एडमिट कार्ड साथ में लेके आने लगे हैं। हम लोग एडमिट कार्ड साथ लाए कि अगर इसको भी फेक बता दिया ना, तो उसके बाद में फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते। अगर आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरे को कह देंगे एंटी नेशनल है, ये टेररिस्ट है, तो अगर मेरे को अपने हक के लिए बोलना पड़ रहा है, उसके बाद मेरे को टेररिस्ट बना रहे हो, बना दो मेरे को टेररिस्ट नहीं पड़ता। बोलने से हम टेररिस्ट बन नहीं जाते। हम टेररिस्ट उस टाइम पे तो नहीं थे जिस टाइम पे हम तुम्हें वोट दे रहे थे, तब हम टेररिस्ट नहीं है। 2029, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, मैं अपनी पहली वोट 29 में डालूंगी। और अगर एक भी जेनजी का बच्चा, कोई भी यूथ का बच्चा यहाँ से इनको वोट देता हुआ दिख जाए, तो आप बता देना 2029 में अगर मोदी गवर्नमेंट आई तो वोट चोरी से आएगी, उसके अलावा नहीं आ सकती। वोट चोरी से ही आ रही है, हम नहीं डाल रहे। ईवीएम चेंज होनी चाहिए। हर चीज में चोरी कर रखी है उन्होंने। पेपर लीक करा, पेपर लीक के बाद में जब नीट